हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपना अपार्ट क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 4 लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें। क्या धनराशि हमको ज्ञात करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। पी आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर इक्वल टू जो अंतर रहता है, ठीक है, बराबर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट बराबर क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए, हमको पी निकालना है ना, तो पी इंटू आर कितना है, 8/100 के होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, डिफरेंट कितना है, तो 240। यहाँ से कितना होगा, पी इंटू पी गुने कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर 100 गुने 100 कर देंगे इक्वल टू 240। अब काटो इसको, तो 8×8 = 64, ये 8 दिया, 24 से कटेगा, फिर इसको काटो, 25 25 चको 100, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, ये कितना हो गया, यहाँ से निकल जाएगा पी बराबर, तो 15 गुने 25 गुने 100 यानी पी बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 25 75 के बाकी 15 दूनी 90 75 के 5, ठीक है, हाथ में 7, 15 29 37 और डबल जीरो, ठीक है, इतना रुपया आंसर कितना आ गया, तो 37,500 रुपया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। जो दिया हुआ है यहाँ पर 5 दिया हुआ है, उसको क्या करना है, एक कम लेना, ठीक है। पानी 5 बोला तो 4 लेंगे, 4 बोलेगा तो 3 लेंगे, 6 बोलेगा तो 5 लेंगे, ठीक है, एक उससे कम लेना है, और कम लेंगे और क्या करेंगे, तो उसे दोगुना कर देंगे, क्या करेंगे, उसको दोगुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 5 का मांगा था, 5 से कम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 से कम क्या हो, 4 हो जाएगा, और 4 को क्या कर देना है, डायरेक्ट 2 से गुना कर देना, कितना आ जाएगा, 8, कितना आ जाएगा, तो 8 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, एक दुकानदार अपने सामान के अंकित मूल्य पर 30%, 77% और 12% की 3 लगातार छूट देता है, ठीक है, तो इसके समतुल्य एकल छूट प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। तो देखो, इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, तो 100 माइनस ए गुने बी गुने सी अपॉन कितना होता है, तो 10,000 होता है, कितना होता है, 10,000। ये फॉर्मूला पर हमको बना देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस, एक हजार पर कितना परसेंट छूट दे रहा है, तो 23, तो 100 में 23% छूट दे रहा है, कितना हो जाएगा, 77 गुने, अब बी की जगह पर कितना 17, तो 100 में 17 छूट दे रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 17 छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, गुने 80 की जगह पर कितना 12, तो कितना 88 हो जाएगा, 100 में 12 घटाएंगे तो, और 100 कितना होगा, नीचे होगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 पर 6 0, 2 3 4 5 6 माइनस, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 43, 43,592, 43 7 75 92 हो जाएगा, 43 76 76 92 हो जाएगा, ठीक है, पौन कितना हो जाएगा, 10,000। तो यहाँ से हमको ज्यादा इसको हल नहीं करना, ठीक है, गुना करके बस देख लेना, आओ यूनिट डिजिट से क्या करना, ऑप्शन को छाट लेना, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से जीरो में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 8 बचेगा लास्ट में, तो यूनिट डिजिट देखना ऑप्शन में, ठीक है, किसके लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से घटा के क्या हो जाएगा, जो आएगा उसको घटा के कितना 10,000 से भगा देते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक बिजनेस में ए ने 10,000 रुपये, ठीक है, और बी ने 12,000 रुपये का निवेश किया, तो 5500 रुपये के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है, कौन है, तो ए और बी है ना, ए और बी, ठीक है। ए ने कितना 10,000 रुपया, और बी ने कितना, बी ने किया 12,000 रुपया, बी ने
12,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से 3 जीरो उड़ जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ पर 6 दूनी 12, तो टोटल कितना हो गया 11 रुपया। टोटल कितना 11 रुपया हो रहा है, ठीक है। लाओ और इसमें इसमें कितना रियल में कितना दे 5500 दे ले, ठीक है। तो यहाँ से 11 का तुलना किससे कर देंगे, 55 से कर देंगे, 5500 से। तो यहाँ से कितना कटेगा 500 से, ठीक है। एक बार कितना आ गया 500, ठीक है। एक बार 500, तो 5 बार कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और 6 बराबर कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वार्षिक थी लाभ कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 3000 रुपया बी का वार्षिक लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 17,22,27,32 डॉट 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 इस श्रृंखला में 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। तो देखो इसको क्या करना है, जो 20वां पद बोल रहा है ना, उसको हम 20वां पद बोल रहा है उससे एक कम लेंगे, ठीक है। एक कम लेंगे तो 20 से कम में क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 19 से लेंगे उसको क्या करेंगे 19 के बाद यहाँ देखो यहाँ का अंतर कितना का आ रहा है 5 का आ रहा है, यहाँ पे अंतर 5 का आ रहा है, यहाँ पे अंतर 5 का आ रहा है, ठीक है। तो 20वां पद निकालने के लिए 20 से कितना एक कम लेना, ठीक है, तो 19 लेना, और 19 को क्या करना जो अंतर आया 5 उससे गुना कर देना है, ठीक है। और फर्स्ट वाला संख्या फर्स्ट वाला के नंबर को क्या करना घटा देना, ठीक है। फर्स्ट वाला नंबर को क्या करना घटा देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 19 पचे 95 माइनस 17, कितना आ जाएगा घटाओ 8 7 15, 3 8 में से 1 गया 7 8 कितना 78 आ जाएगा, 20वां पद कितना आ जाएगा 78, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 6 दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 10% कम में खरीदा होता और 12 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है, तो 30% का लाभ होता, तो क्रयमूल्य क्या होगा, क्रयमूल्य क्या होगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोला 20% लाभ पर, ठीक है। तो मान लेते हैं सीपी कितना, सीपी और एसपी, ठीक है। सीपी मान लेते हैं 100%, ठीक कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा 120%, 20% लाभ हो रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या बोला 10% कम में खरीदा होता है, तो 10% कम के मतलब कितना हो जाएगा 10% कम के मतलब हो जाएगा माइनस 10% कम, ठीक है। 10% कम में खरीदा होता, ठीक है। और 12 रुपये कम में खरीदा था कितना 90 हो जाएगा ना, यहाँ घटेगा 10 घटेगा तो 90%, ठीक है। और 12 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है, तो 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता। देखो यहाँ से कितना 12 रुपये कम में बेचा होता, तो 12 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से बोल रहा है 30% कम, 30% का लाभ होता, ठीक है। अगर इतना बेचा होता तो 30% का लाभ होता, ठीक है। तो 90 का 30%, 90 का 30% कितना हो जाएगा, 90 का 30% हो जाएगा 27, ठीक है। कितना हो जाएगा 27%, कितना 27, तो 90 और 27 कितना होगा टोटल 117 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 117, 117%, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ से कितना कम हो रहा है 120 में से कितना हो गया 117 हो गया, ठीक है। तो कितना कम हो रहा है 3% ना, 3% माइनस 3%, तो एक बराबर कितना थी 3 बराबर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ रियल में कितना 12% है 12 रुपया, ठीक है। यहाँ कितना 3% हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा एक बराबर 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 बराबर 12, तो एक बार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक बराबर 4, ठीक है। हमको से क्या पूछ रहा है, तो क्रैमुल क्या होगा, क्रैमुल क्या होगा, तो यहाँ से क्रैमुल पूछा सीपी पूछ रहा है ना, तो सीपी कितना 100 है ना, तो एक बराबर 4, ठीक है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सीपी बराबर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। दो वृत्त है जिनका त्रिज्याएं दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। एक दूसरे को बाह स्पर्श करते, एक दूसरे को कहाँ बाह स्पर्श करती है, ठीक है, करते हैं। उनकी अभिनिष्ट अनु स्पर्श रेखा, उनकी अभिनिष्ट अनु प्रस्थ रेखा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो उनकी जो अनुनिष्ठ मतलब रेखा है उसका हमको क्या निकालना है, इसका लंबाई निकालना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बी बराबर होता है 2 अंडर रूट R1 R2 होता है, क्या होता है ए बी बराबर
घनिष्ठ जब लंबाई निकालने के लिए, स्पर्शरेखा की लंबाई निकालने के लिए बोलेगा तो ये बराबर होता है 2 √R1 इंटू R2 होता है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा बी बराबर 2 √ R1 की जगह पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, R2 की जगह पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ से तो कितना होगा 2 × 25 की रूट कितना होता है 5 होता है, और 9 की रूट 3 होता है। यहाँ से कितना आ गया 10, 5 × 10 10 या 30 सेंटीमीटर, कितना आ गया घनिष्ठ रेखा की लंबाई कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक परीक्षा में सफल और असफल उम्मीदवारों का अनुपात 4:1 है। यदि असफल उम्मीदवारों की संख्या 10 अधिक होती तो सफल और असफल उम्मीदवारों का अनुपात 3:1 होता, ठीक है। उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करें, उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करें। ये देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बोला सफल और सफल, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं पास और यहाँ से ले लेते हैं फेल, ठीक है। तो सफल और सफल तो कितना अनुपात है 4:1 है, 4:1, ठीक है। अब बोल रहा है असफल उम्मीदवारों की संख्या कितना 10 अधिक होती है, सफल के 10 अधिक होती है, ठीक है। तो सफल और सफल उम्मीदवारों का अनुपात कितना होता है 3:1 हो जाता है, 3:1 हो जाता है, ठीक है। इसमें कितना 10 जोड़ेंगे ना, बोल रहा है सफल में 10 अधिक होती है, ठीक है। तो अगर सफल में 10 अधिक बोल दिया, ठीक है, तो सफल में अपने मन से कितना 10 कम कर देना है, कितना कर देना 10 कम कर देना, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 में 1 से होगा तो कितना होगा 4 होगा, और 1 में 3 से होगा तो कितना -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना 1 आ जाएगा, और यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 10 × 30, 10 × 30। आई जब माइनस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे हमेशा जोड़ेंगे, ठीक है। जब माइनस प्लस आ जाएगा तो क्या होगा हमेशा जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। और यही अगर प्लस प्लस रहता माइनस माइनस होता तो क्या हमेशा घटाते, ठीक है। यहाँ से कितना होगा 10 × 30 होगा, फिर 10 से कम 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 हो गया, यानी कितना हो गया यहाँ से एक बराबर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। एक बराबर 4, तो टोटल उम्मीदवार पूछ रहा है ना, तो टोटल कितना 5 हो रहा है ना, यहाँ से 5 पर कितना होगा 20 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 10% अब 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एक छूट के तुल्य होगी, ठीक है। कितनी छूट एक छूट की तुल्य होगी, ठीक है। यानी 10% 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एक छूट के तुल्य होगी, एक छूट निकालना हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना कोई भी कितना भी छूट दिया हुआ, ठीक है, कितना भी छूट दिया हुआ उसमें सर सिर्फ हमको क्या देखना है, अगर 10 उसमें आ गया, ठीक है, कितना भी छूट लंबा दिया हुआ, ठीक है, 4 को छूट दिया, 5 को छूट दिया, 6 को छूट दिया हुआ, लेकिन उसमें कितना है वो खाली 10 आ जाना चाहिए, ठीक है। खाली क्या करना 10 आना चाहिए, ठीक है। अगर 10 आ जाएगा तो हमेशा क्या उसको बनाएंगे, उसको हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे, किससे बनाएंगे तो ऑप्शन से। जहां 10 दिख गया, ठीक है, कितना भी छूट हो, ठीक है, तो उसको क्या से बनाएंगे तो ठीक ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखना है कि ठीक है कौन सा ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो 3 और 6 कितना 9 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 नहीं ना आएगा, 6 4 10 आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 4 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 + 1 कितना बनाएगा है ना। यहाँ पर कितना यहाँ पर कितना 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है 8 80 है, तो कितना 8 + 0 कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 6 है तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कौन मिल रहा है एक, तो ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कितना भी छूट हो, ठीक है, लेकिन उसमें खाली 10 दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो हम किसे बनाएंगे ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कौन किसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती और उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, यहाँ से लिखना है आय, यहाँ से लिखना है बचत, यहाँ से लिखना है खर्च लिख देना, ठीक है, क्या लिखना है खर्च लिख देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो आय मान लेते हैं कितना 100%, 100%, ठीक है। तो बचत कितना कर रहा है 20%, बचत 20% कर रहा है, ठीक है। तो खर्चा कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा ना, 100 में 20% बचा था 80 ने खर्चा कर दिया, 80% खर्चा कर दिया।
अब बोल रहा है फिर देखो, यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती, और ये मासिक आय में बोल रहा है 25% की वृद्धि, तो 100 से कितना हो जा रहा है, 125 हो जा रहा है, ठीक है। और होती, और उसकी खर्च में 20% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में कितना, 20% की वृद्धि होती है, तो कितना हो जाएगा खर्च में, तो 80 का 120% हो जाएगा ना, बटा 100, ठीक है। परसेंट के लिए 10 से 10, 10 से 10, कितना 96 हो जाएगा। तो 125 में 96 खर्चा कर दिया तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से घटा दूं तो 9, और बच जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है, कितना 29, ठीक है, 29%। यहाँ से कितना आ गया, बचत कितना आ गया, 29% आ गया, ठीक है। तो बोला उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 से, तो कितना होगा 20 से 9 बढ़ रहा है, कितना पे 20 बढ़ रहा है, 20 से कितना 29 हो रहा है, ठीक है। परसेंट के लिए 100, तो 20 बचे 100, कितना हो जाएगा 45%। उसकी बचत में वृद्धि कितनी होगी, तो 45%, ठीक है। आज का क्लास यही समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों का क्लास ये समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास समझ में आ रही होगी तो प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।